हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ईसीए टेंडर अपडेट के बारे में और एग्जाम अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है और ये जो आपकी नोटिस आई है वो 3 पेजेस की नोटिस है फ्रेंड्स, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पूरे विस्तार से ब्रीफिंग किया है। जो भी आपके प्रीवियस की भर्तियां हैं, जैसे एलपी टेक्नीशियन में कितनी सीटें अभी फुलफिल हो चुकी है, कितनी सीटें और बची है, कितनी सीटों पे कैंडिडेट्स के पैनल अभी जारी करवा दिए गए हैं, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ले लिया है, कितने कैंडिडेट को इनिशियल ट्रेनिंग के लिए इनरोल कर दिया गया है और टोटल कितनी सीटें अभी दोस्तों बची हुई है, सारा कुछ डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इस नोटिस में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ एनटीपीसी एग्जाम कंडक्ट करवाने में रेलवे को कौन कौन से नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों मेंशन किए गए हैं। तो आइए पूरी ऑफिशियल अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आज ही के डेट में जारी कर दिया गया है। देखिए, एक बड़ी ब्रीफिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आई है। इसमें पूरे कुछ डिटेल दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। सबसे पहले तो एलपी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंडियन रेलवेज सक्सेसफुली कंक्लूड्स असिस्टेंट लोको पायलट्स एलपीज एंड टेक्नीशियंस रिक्रूटमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइजेस इन द वर्ल्ड। यानी दोस्तों, जो एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, कह सकते हो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट एग्जाम यहाँ पे रेलवे की तरफ से ही कंडक्ट करवाया गया है। अनप्रेसिडेंटेड 47.45 lakhs candidates registered for over 64,000 post of LPs and technician। टोटल यहाँ पे 64,000 वैकेंसी थी, जिसमें 47.45 लाख लोगों ने आवेदन इसके लिए किया था। पैनल अप्रूव्ड। अब पैनल की बात करें, कितने लोगों के पैनल जारी हो चुके हैं, तो 56,378 कैंडिडेट्स के दोस्तों पैनल आ चुके हैं, जिसमें से 26,968 एलपी के पैनल हैं और 28,410 टेक्नीशियन के पैनल आए हुए हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 64,371 था, जिसमें 27,795 एलपी के और 36,371 समथिंग के आसपास टेक्नीशियन के पोस्ट थे। इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर की बात की जाए, कितने लोगों की ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दी गई है, तो देखिए 40,420 कैंडिडेट के ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से 22,223 एलपी वाले हैं और 18,197 टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं। अब ट्रेनिंग कितने कैंडिडेट को यहाँ पे भेजे गए हैं, ट्रेनिंग में इनरोल किए गए हैं, तो ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड 19,120 कैंडिडेट्स, जिसमें से 10,123 असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग के लिए इनरोल किए गए हैं और 8,997 टेक्नीशियन के छात्रों की दोस्तों ट्रेनिंग के लिए इनरोल किया गया है। टू रिज्यूम एज सून एज कोविड लॉकडाउन रिलेटेड मेजर्स इज आउट। और कोविड-19 के कारण दोस्तों अभी जो ट्रेनिंग पर्पस चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग के प्रोसेस हैं, वो भी दोस्तों यहाँ पे पोस्टपोन किए गए हैं। तो जैसे कंडीशन ठीक होते हैं और ईज होते हैं, तो इस प्रकार से इनकी जो ट्रेनिंग है जो स्टार्ट की जाएंगी। रेस्ट ऑफ ऑफर्स टू बी इशूड इन फेज्ड मैनर्स एज ट्रेनिंग ऑफ बैचेस कंप्लीट। और जो रेस्ट यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग जो है वो फेज्ड मैनर में ही दिए जाएंगे, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिए जाएंगे फेज्ड मैनर में, जैसे ही ट्रेनिंग के बैचेस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए है, इंडियन रेलवेज टू आल्सो स्पीड अप द प्रोसेस फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। यानी दोस्तों, जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके रिलेटेड ये लोग जो भी प्रोसेस है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए स्पीड अप करने वाले हैं। जल्द से जल्द आपके एग्जाम भी कंडक्ट होंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। आगे एनटीपीसी के छात्रों के लिए ही मेंशन है, अ टोटल ऑफ मोर देन 1.25 करोड़ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर एनटीपीसी पोस्ट। आपको ऑफिशियल डेटा मालूम है फ्रेंड्स, 1.26 करोड़ के आसपास कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं एनटीपीसी पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, वायबल स्ट्रेटेजी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड टू कंडक्ट मैसिव एग्जामिनेशन ऑफ 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस ऑब्जर्विंग ऑल नॉर्म्स इन कोविड-19 सिनेरियो। और दोस्तों, अभी जो कोविड-19 का जिस प्रकार से चल रहा है उसको देखते हुए, उस सिनेरियो को देखते हुए इतने सारे जो मैसिव नंबर है फ्रेंड्स कैंडिडेट के, इनके एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, जिसके लिए एक वायबल स्ट्रेटेजी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी इनको बनानी है। इसके बाद आरआरबी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट्स थ्रू रेगुलर अपडेट्स ऑन वेबसाइट्स एंड इंडिविजुअल एसएमएस एंड ईमेल्स। और जो भी बातें होती है फ्रेंड्स वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलते हैं, या फिर डायरेक्ट कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या फिर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई थर्ड पर्सन के पास इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं आती। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू दीज ऑफिशियल कम्युनिकेशंस ओनली एंड नॉट बी मिसगाइडेड बाई एनी अदर फ्लोटिंग रूमर्स ऑन सोशल मीडिया। और जो भी है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप लोग भरोसा कीजिए, बाकी जो भी सोशल मीडिया में रूमर्स फैलते रहते हैं उस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने हैं, मिसलीड नहीं होने हैं। अब देखिए पूरे विस्तार से यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। पोस्टेड ऑन 18 जून 2020 पीआईबी दिल्ली।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले एलपी टेक्नीशियन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि कितने पोस्ट पे आपकी भर्ती आई हुई थी, कितने लोगों ने आवेदन किया था, कब से कब तक आपके एग्जाम चले थे। टोटल 3 स्टेजेज में आपके दोस्तों एग्जाम कंप्लीट करवाए गए थे CN A/2018 एलपी और टेक्नीशियन का। इसके बाद सेकंड देखिए, यहाँ पे पैनल के रिगार्डिंग है, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग है, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है। इसमें बात करें ट्रेनिंग प्रोसेस की, तो ट्रेनिंग प्रोसेस टेक 17 वीक्स फॉर एलपी, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो ट्रेनिंग चलती है फ्रेंड्स, इनिशियल जो ट्रेनिंग है 17 वीक्स की ट्रेनिंग इनकी होती है जो कि मेंशन है, और 6 मंथ फॉर टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन में जो जाते हैं उनके लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। इसके बाद टेक्नीशियन में जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट पे जाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग दोस्तों 1 साल का रहता है, 1 ईयर का रहता है। इसके बाद नेक्स्ट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग है, ज्वाइनिंग लेटर्स वेयर इशूड टू कैंडिडेट बिफोर लॉकडाउन। कई छात्र ऐसे हैं लॉकडाउन के पहले उनकी ज्वाइनिंग भेजी जा चुकी है, बट सम कैंडिडेट्स कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक एंड लॉकडाउन, और कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते कई छात्र जो है ज्वाइन भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, कई छात्रों के सवाल आते रहते हैं कि कब तक रेलवे में ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि पैनल बहुत पहले ही आ चुके हैं, ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है रेलवे, लेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्लियरली मेंशन है रेलवे की तरफ से, ऑल न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज विल बी गिवन अपॉइंटमेंट इन रेलवे एज पर द ड्यू प्रोसीजर इन अ फेज्ड मैनर। दोस्तों जिस प्रकार की प्रोसीजर रहेगी उसी तरह से फेज्ड मैनर में कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाती है, अपॉइंटमेंट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग मिल जाती है, एक फेज्ड मैनर में ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिए जाते हैं। द ट्रेनिंग ऑफ फ्रेश अपॉइंटीज इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेलवे इज एन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट एंड सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन इज पैरामाउंट। और दोस्तों जो आपके रेलवे है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहाँ पे हमेशा से ही रेलवे इंप्लॉई की जरूरत होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, जितनी आपको जरूरत है ज्वाइनिंग लेने की, ट्रेनिंग करने की, उतनी ही जरूरत रेलवे के पास भी है फ्रेंड्स आपको रिक्रूट करने की। तो एक ऑपरेशनल यहाँ पे दोस्तों बॉडी है रेलवे। ट्रेनिंग इंक्लूड्स क्लासरूम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, तो क्लासरूम ट्रेनिंग होते हैं, फॉलोड बाय फील्ड ट्रेनिंग, फॉलोड बाय टेस्टिंग ऑफ द कॉम्पिटेंस बिफोर डिप्लॉयमेंट ऑन वर्किंग पोस्ट। तो आपके क्लासरूम ट्रेनिंग, इसके बाद फील्ड ट्रेनिंग, इसके बाद दोस्तों टेस्ट भी आपके लिए जाते हैं। सिंस ट्रेनिंग इज गिवन बैच वाइज, जो ट्रेनिंग है दोस्तों बैच वाइज दिए जाते हैं, कंसिडरिंग द कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ क्लासरूम, हॉस्टल, लाइब्रेरी, इंस्ट्रक्टर्स एक्सेट्रा, सब कुछ देखते हुए दोस्तों बैच फॉर्मेशन किए जाते हैं। इट हैज़ टू बी डन इन अ फेज्ड मैनर बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्सेस। इसीलिए फ्रेंड्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब तक खाली नहीं रहेंगे, आपके पैनल में नाम आ चुके हैं फिर भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएंगी। एक ट्रेनिंग बैच जैसे कंप्लीट होते हैं तभी आपके दोस्तों फिर से ज्वाइनिंग के लिए बुला के और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। इसीलिए कुछ कैंडिडेट के जल्दी ही हो जाते हैं, तो कुछ कैंडिडेट के दोस्तों लेट भी लगते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग करने में। आगे देखिए मेंशन है, ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक ऑल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग हैज बीन सस्पेंडेड टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड इन ऑर्डर टू लिमिट द पैंडेमिक्स। कोरोना वायरस के चलते दोस्तों जो भी है आपके ट्रेनिंग को सस्पेंड किए गए हैं, जो पोस्टपोन किए गए हैं। ट्रेनिंग विल रिज्यूम एज एंड व्हेन द सिचुएशन परमिट्स, जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आते हैं ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम के बारे में बताया गया है कि 3 स्टेजेस में आपके एग्जामिनेशन के प्रोसेस कंप्लीट करवाए गए थे। टोटल यहाँ पे 11 दिन लगे थे फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड करवाने में, जिसमें 33 शिफ्ट और 424 सेंटर बुक किए गए थे। अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो देखिए 77% अटेंडेंस थे, और रेलवे में खास करके देखा जाता है फ्रेंड्स वही 75% से लेके 80% के आसपास आपके अटेंडेंस होते हैं। तो एनटीपीसी वाले वे छात्र इस बात का ध्यान दीजिएगा अटेंडेंस का। यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए थे और जो सफल हुए थे उनको डीवी और मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया था। अब जोनल रेलवे की तरफ से ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और इसके लिए जितनी आपकी वैकेंसी होती है उससे 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया था। और ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट क्यों लिए जाते हैं, तो जो भी आपकी वैकेंसी में शॉर्टफॉल होती है इन कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं, और वही वेटिंग से ये सारी सीटें हैं दोस्तों जो कि भरी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पैनल सप्लाई के बारे में बोला गया है कि कब से आपके पैनल को जोनल रेलवे में भेजा गया है, जहां से फर्दर आपके प्रोसेस किए जाते हैं, जहां से ज्वाइनिंग कैंडिडेट को दिए जाते हैं, यहां से आप लोग पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एनटीपीसी वाले छात्र देखिए इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, बिसाइड्स द रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपीज एंड टेक्नीशियंस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबीज ऑल्सो इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अ टोटल 35,208 कंबाइंड वैकेंसीज ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। अ टोटल ऑफ 1.26 करोड़ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है। तो देख सकते हो टोटल 35,208 पोस्ट पे यहाँ पे दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन को छोड़ के भी भर्तियां आपकी चल रही है एनटीपीसी की। इसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस प्रिपरेशन वाज एट अ एडवांस स्टेज ड्यूरिंग प्री कोविड सिनेरियो, यानी कोविड-19 के पहले दोस्तों आपके जो भी एग्जामिनेशन के प्रोसेस थे एनटीपीसी के वो एडवांस थे, यानी प्रोसेस चल रहे थे। लेकिन हाउएवर इट वाज इंटरप्टेड बाय आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और देखिए इस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ब्रीफिंग किए गए हैं कि कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण
जो पेंडेमिक है दोस्तों, इसके कारण इंटरप्ट हुआ है, आपके एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है उसको फाइनलाइज करने में या फिर एग्जाम के प्रोसेस को कंप्लीट करने में दोस्तों यहाँ पे इंटरप्शन हुआ है। इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू एक्सपेडाइट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज सिचुएशन इजेज आउट। जैसे ही दोस्तों सिचुएशन कंट्रोल होती है, थोड़ी बहुत भी यहाँ पे दोस्तों अच्छी होती है सिचुएशन, तो आपके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जल्द से जल्द ही स्टार्ट किए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए मेंशन है, इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस न्यू काइंड ऑफ चैलेंजेस need to be surmounted which were previously unexpected due to कोविड-19 पैंडेमिक। दोस्तों अब रेलवे के पास कई अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ेंगे कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। जैसे देखिए उसमें से चैलेंजेस में क्या क्या बताए गए हैं। दीज चैलेंजेस आर लाइक कैंडिडेट्स में हैव टू वेयर फेस मास्क। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 दोस्तों इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है पूरे तरीके से, अभी इसका प्रभाव रहेगा बहुत दिनों तक। तो ऐसे केस में जो आपके एग्जाम भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, एनटीपीसी को हो चाहे और भी कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, जो बेसिक नीडेड है जैसे कि आपका मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने हैं, सैनिटाइजर दोस्तों आपको यूज करना ही करना है। तो ये सारे दोस्तों प्रोसेस है, ये सारे चैलेंजेज हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेज है, मे हैव टू वेयर फेस मास्क, तो कैंडिडेट को फेस मास्क पहनने होंगे। विच अगेन पोज चैलेंजेस ऑफ टैकलिंग इम्पर्सोनेशन, यानी दोस्तों रेलवे के पास एक बड़ा चैलेंज होगा इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है एग्जाम में अक्सर एक कैंडिडेट के जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट आके एग्जाम देता है। तो अभी कोविड-19 के कारण जब मास्क पहनने पड़ेंगे कैंडिडेट को, तो यहाँ पे दोस्तों काफी मुश्किल हो जाएगी इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेज है। मास गैदरिंग एट एग्जाम सेंटर में आकर मास गैदरिंग भी हो सकते हैं। इसके बाद सैनिटाइजेशन ऑफ एग्जाम सेंटर आफ्टर इट शिफ्ट, देखिए एक ये भी बड़ा यहाँ पे दोस्तों चैलेंज है, क्योंकि हर बार जैसे ही एक शिफ्ट कंप्लीट होगी यहाँ पे सारे सेंटर को दोस्तों फिर से सैनिटाइज किया जाना है, तब जाके यहाँ पे कैंडिडेट को बैठाया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी बुक्ड इन एन एग्जाम सेंटर मे हैव टू बी कट डाउन, और जितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाए जाएंगे एक शिफ्ट में, कितने कैंडिडेट एक हॉल में बैठेंगे, ये सब कुछ दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट कट डाउन किए जाएंगे, कम कम कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे ताकि दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो किए जाए बिटवीन टू कैंडिडेट्स while enforcing the norms required for fair and smooth conduct of examination of this magnitude। और बहुत बड़ा एग्जाम है फ्रेंड्स, इसीलिए फेयर कंडक्ट करवाना है एग्जाम को। तो ये सारे चैलेंजेस भी अब यहाँ पे रेलवे को फेस करने पड़ेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद देखिए इंडियन रेलवेज इज फॉर्मुलेटिंग अ वायबल स्ट्रेटेजी, इसीलिए एक वायबल स्ट्रेटेजी बना रही है टू कंडक्ट मैसिव एग्जामिनेशन ऑफ 1.25 करोड़ applicants and scheduling of all the process etc while observing all norms in COVID-19 scenario। तो COVID-19 सिनेरियो को देखते हुए फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन के प्रोसेस यहाँ पे चालू है। इसी का दोस्तों टेंडर तो अभी जारी हो चुका है, और इसका जो प्री बीट की बात करें तो जो प्रीवियस कोरिजेंडम नंबर 5 की नोटिस आई थी उसमें मेंशन थे कि जो आपके प्री बीट होंगे वो 29 या फिर 30 जून से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके बाद टेक्निकल बीट की बात करें जो कि ऑफिशियल बीट होते हैं तो वो आपके दोस्तों वही लास्ट जुलाई तक आपके टेक्निकल बीट होंगे। तो इस प्रकार से कोरिजेंडम नंबर 5 की भी नोटिस एनटीपीसी ई टेंडर के रिगार्डिंग दोस्तों पहले ही जारी करवा दिए गए थे। अभी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक बिग ब्रीफिंग भी आ चुका है, जहां पे दोस्तों पूरे विस्तार से इन्होंने बताया है। तो एक अच्छी खबर है आप लोग के लिए, पॉजिटिव खबर है एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स देश में अनलॉक शुरू हो चुके हैं, और ई टेंडर के बारे में बात करें तो कोरिजेंडम नंबर 5 तक की नोटिस आपकी आ चुकी है। तो फर्दर दोस्तों अगर कोई भी कोरिजेंडम यहाँ पे नहीं होते हैं आपके ई टेंडर के डेट में, तो ऐसे केस में ज़्यादातर चांस है फ्रेंड्स कि अक्टूबर मिड तक या फिर दोस्तों नवंबर तक आपका CBT 1 का एग्जामिनेशन शेड्यूल एनटीपीसी का जारी हो सकता है। और बिल्कुल भी चांस है फ्रेंड्स कि 2020 में ही आपका CBT 1 का शेड्यूल आएगा और एग्जाम भी कंडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़रूरत आपको है एग्जामिनेशन देने की, ज्वाइनिंग लेने की, उससे ज़्यादा जरूरत दोस्तों रेलवे को है इम्प्लॉइज़ की। क्योंकि दोस्तों रेलवे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमेशा ही इम्प्लॉय की कमी होती है, हमेशा इम्प्लॉय को ज्वाइनिंग चाहिए ही होता है। और ऐसे केस में फ्रेंड्स 2015 में ही आपके प्रीवियस एनटीपीसी की भर्ती आई थी, उसके बाद अभी जो आपकी भर्ती आई है वो वाली है। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गैप है, और यहाँ पे इम्प्लॉय की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कंडीशन ठीक होते हैं फ्रेंड्स, ईज होते हैं, तो जल्द से जल्द ही आपके ई टेंडर फाइनल करवा दिए जाएंगे और एग्जामिनेशन शेड्यूल भी जारी करवा दिए जाएंगे। तो पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।